क्लास 10th का सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले अगर आप न्यूमेरिकल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वाला क्लास इंट्रोडक्शन अर्थात थ्योरी जो जिस क्लास में दिए थे, अर्थात क्या उसका नेचर होता है मिरर का, कैसे पहचानते हैं, क्या है, कैसे वास्तविक बनता है, क्यों काल्पनिक बनता है और किस किस कंडीशन में बनता है, वो सारे कंडीशन को दर्शाया गया। और माइनस प्लस को भी दर्शाया। माइनस प्लस करने का अर्थ है कि अवतल दर्पण में का नेचर कुछ और होता है, फोकस दूरी का उत्तल दर्पण का कुछ और होता है, अर्थात मिरर के उसकी पहचानता को बताया गया है थ्योरी में। थ्योरी में उसके बारे में पूरा नेचर को बताया जाता है। इस बात को ध्यान दें, अगर ना देखें तो पीछे वाला क्लास देख लें। सबसे पहले आप लोग के न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल पर आने पर सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि जो आप लोग को बिल्कुल नहीं आता है, ये हमारा न्यूमेरिकल है लैंग्वेज रूप है। तो लैंग्वेज रूप में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जब प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ के छोटे छोटे फॉर्म में लाए। छोटे छोटे फॉर्म में जैसे कि आप लोग के एफ के वैल्यू दे दे, यू के वैल्यू दे दे या भी के वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप लोग डायरेक्टली ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज है तो पूरा लैंग्वेज में लिखा होता है, वहाँ से समझने पड़ता कि यू के वैल्यू कौन है, भी के वैल्यू कौन है। तो इस बात को भी ध्यान दें। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु। यहाँ पर क्या है, ए 30 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कह रहा है एक ही दर्पण है, एक ही दर्पण के साथ साथ दो कंडीशन देखा है। क्या कर रहा है, एक 30 सेंटीमीटर वस्तु पर एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। वस्तु नहीं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब ऐसे हम लोग मिरर बना रहे हैं, ऐसे मिरर, तो हमारा अवतल दर्पण ही है। अवतल है ना, अवतल है तो ध्यान देंगे। सबसे पहले नोट पॉइंट करने कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर हमारा फोकस दे रखा है, फोकस 20 सेंटीमीटर, तो फोकस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु को एक बार 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख जाए, यहाँ पर रख रहा है। एक बार कह रहा है 10 सेंटीमीटर का, अर्थात यहाँ पर रख रहा है। तो वस्तु का इमेज कहाँ बना है, कंडीशन जैसे क्या कहता है कि हम लोग क्या कहते हैं, मिरर में जाता है। मिरर में जब फेस देखते हैं तो एक बार सामने भीरू जाता है मिरर के, फिर दूर हटते हैं। तो आपके लिए मिरर क्या है, एक ही है। आप केवल क्या है, दूरी को आगे पीछे कर रहे हैं। तो वस्तु की दूरी क्या है, एक बार 30 सेंटीमीटर का रख रहा है, एक बार 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये कंडीशन दिया है। तो हमारा यहाँ से अगर डायरेक्टली बता दिया तो हम लोग 6 केस पढ़ें अवतल दर्पण का, यहाँ से डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि जब ध्रुव पोल अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में रहता इमेज कहाँ बनता था, दर्पण के पीछे बनता। कैसा बनता, काल्पनिक बनता था। तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से ये वर्ल्ड, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि कितना दूरी पर बनेगा इमेज, इसका कितना दूरी पर बने। ये बता सकते हैं कि ये क्या काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि इसका कैसा बनेगा, मतलब कितना दूरी पर बने, दूरी डिस्टेंस नहीं बता सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दें। हम केवल आपको ये डायग्राम समझने के लिए बताए थे, ठीक है। बाकी इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए 30 सेंटीमीटर। तो हमारा सबसे पहले अवतल दर्पण दिया हुआ है। नोट करने वाले पॉइंट्स कौन से थे, एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितना है 20 दिया है। तो एक बात है, फोकस दूरी है कितना 20 सेंटीमीटर है। नोट करने वाली पॉइंट्स है तो अंडरलाइन कर देंगे। आप क्वेश्चन बनाए तो बिल्कुल करिए, बुक में करिए, पेंसिल से करिए आराम से। अंडरलाइन कौन सा, अवतल दर्पण अंडरलाइन करिए, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, वस्तु के सामने एक कंडीशन यहाँ पर दिया है, एक कंडीशन यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया, एफ दिया है फोकस दूरी। तो एफ के मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर दिया हुआ तो अब हमारे यहाँ पर कंडीशन आता है कि यह माइनस होगा कि प्लस होगा, इस बात का ध्यान दें। तो बता दें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या माइनस होगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर दो कंडीशन दिया है कि सामने एक वस्तु मतलब रखा गया यू के वैल्यू, वस्तु दूरी क्या, U1 का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर और U2 का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो एक बार क्वेश्चन सोल्व करते समय एक बार एफ लेंगे -20 सेंटीमीटर, यू लिखेंगे 30 सेंटीमीटर और क्या ज्ञात करेंगे, इसमें क्या, प्रत्येक स्थिति में बने प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृतिक बनाएं।
प्राकृतिक बनाए, बताते हैं भाई प्राकृतिक क्या कहते हैं। भी हम लोग के पूछ रहा है, 2 का भी का वैल्यू आएगा। जब एक बार वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो आएगा दूसरा भी का मान, और दूसरा भी का मान क्या आएगा, एक बार 10 सेंटीमीटर की दूरी, अर्थात 2 को अलग अलग वैल्यू आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ में आएगा, लेकिन लास्ट में ये क्या कह रहा है, प्राकृतिक कह रहा है। प्राकृतिक कहने का अर्थ है कि उसका नेचर कैसा बने भाई। जैसे हम इमेज में बना तो हमारा हू बहू बनेगा, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, क्या उल्टा वो बनेगा, या उसका नेचर करने का अर्थ वो कैसा बनेगा। एक हम लोग अवतल दर्पण दो चीज़ देखते हैं, एक काल्पनिक बनता है, एक वास्तविक बनता है, उसी का नाम ही आप प्राकृतिक अर्थात नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दें। तो अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हल, मार्कर नहीं चल रहा है, 1 मिनट। हल, तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, एफ का मान कितना दे रखा है, 1/-20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर इक्वल यू के कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब यहाँ पे आएगा यू क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा। तो अवतल दर्पण में दोनों क्या होता है, माइनस होता है, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, क्योंकि दोनों तो अवतल दर्पण में ही रखा गया है। तो 1/-30 सेंटीमीटर प्लस 1/v। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 1 साइडेड कर देते हैं। जब भी यहाँ देखने के लिए मिले तो क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे। क्यों माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, कंडीशन जानते हैं, क्योंकि 1/-20 ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे अपने मन से। क्यों अपने मन से गुना करते हैं भाई, क्योंकि इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अपने मन से करते हैं। आप अपने मन से करते हैं तो हमारा क्या है, नीचे वाला माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और ऊपर माइनस आ जाता है। तो -1 क्या होगा, 20 होगा। इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1/30 इक्वल 1/v। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो देखने में नीचे में माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऊपर के करते हैं। ठीक है, ताकि आपका इजी सॉल्यूशन करने के लिए इजी हो। तो हमारे एलसीएम कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो 20 तिया 60 -3 क्या प्लस 20 दूना 60, तो 1/v। तो इसका जो आया, जो रिजल्टेंट आया -1/60 आया। तो हमारा भी अर्थात पहले कंडीशन में भी बराबर क्या आया, 60 सेंटीमीटर। अब आप कहे कि सर नहीं, माइनस में 60 सेंटीमीटर है, ये नहीं, ये केवल ये दर्शा रहा है कि दर्पण का नेचर कैसा है, प्लस में वस्तु का इमेज किधर बना है। वस्तु के इमेज कहने का अर्थ है जैसे कि ये दर्पण है, तो दर्पण के इधर बना है कि दर्पण के इधर बना है। दर्पण के इधर बनेगा इमेज तो उल्टा बनेगा, उल्टा करने का अर्थ है वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा तो नीचे में ऐसे इमेज बनता है, और इधर बनता तो काल्पनिक बनता, ऊपर में ऐसे बनता। लेकिन बन किधर है, नीचे में। ये माइनस यही दर्शा दे रहा है कि क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो दर्पण के और ही बन रहा है, अर्थात जिस तरफ देख रहे हैं इमेज उसी तरफ बन रहा है। तो इस बात को ध्यान दें, केवल ये दर्पण को दर्शाता है कि कैसा इमेज बन रहा है, दर्पण में कैसा इमेज बन रहा है। अगर वास्तविक बन रहा है तो उल्टा माइनस आएगा, और काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, प्लस वैल्यू आएगा। तो इस बात को ध्यान दें। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, इसको इरेज करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन कंडीशन दिया गया। अब किसके लिए चलेंगे, भी यू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर के लिए। फोकस तो हमारा उतना ही 1/-20 सेंटीमीटर इक्वल यू क्या कंडीशन कितना दिया है, -1/10 प्लस 1/v। इधर माइनस में इधर आएगा तो कितना, प्लस में, तो 1/20 प्लस 1/10 इक्वल 1/v। ये हो जाएगा। एलसीएम में कितना आएगा, 20 20 आएगा, ये कितना -1 और +2, तो कितना हो गया 1/v। इसको सोल्व करेंगे तो क्या, 1/20 कितना 1/v। अब देखो यहाँ पर क्या नेचर आया, प्लस आया। तो इसका क्या नाम है कि इस वस्तु का जो इमेज बनेगा, हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, फोकस क्या है यहाँ एफ, तो इसका इमेज बनेगा इधर में बनेगा। ठीक है, वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसको क्या बनेंगे, काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के
पीछे बनेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी का वैल्यू कितना आएगा, भी बराबर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। लिख देंगे 20 सेंटीमीटर काल्पनिक, काल्पनिक और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो माइनस प्लस में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या माइनस होने से किस तरफ का इमेज बनता है और कैसा इमेज बनता है, और प्लस होने के कैसा इमेज बनता है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। आपको ईजिली कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर करके बताए हैं रियल लाइफ से। तो पीछे अगर इस समय प्रॉब्लम है तो पीछे वाला क्लास जल्दी देखें। फर्स्ट ये हमारा प्ले लिस्ट में चल रहा है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। देख लिए, थैंक यू।